ऐसा एक तगड़ा मतलब कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट T20I का मुकाबला हुआ था। अगर होम ग्राउंड की बात करें तो भाई इंडिया का ये होम ग्राउंड था, लेकिन भाई होम ग्राउंड के साथ ही इंडिया ने क्या तगड़ी रन चेस की है, मतलब कि भाई 209 रन। और ये मुकाबले की बात करूं तो भाई इसमें हमें ऋतुराज गायकवाड़ भी देखने को मिले थे। और अभी हम देखें तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ का इंटरनेशनल T20 में कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं है। और अगर भाई मैं उस बंदे की बात करूं तो भाई आप सबने जिम्बाब्वे के खिलाफ देखा ही होगा, बंदे की क्या तगड़ी इनिंग आई थी। लेकिन भाई अगर अभी हम देखें तो भाई पता नहीं क्यों क्यों लेकिन भाई बिल्कुल ही सारे लोगों ने यही मान लिया है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करो। बंदा एक तो अच्छा खेलता है, मतलब कि अगर आपको एक धीमा स्टार्ट चाहिए तो भाई धीमा स्टार्ट करता है। स्टार्ट अगर बात करें भाई पावर प्ले में ताबड़तोड़, तो भाई ताबड़तोड़ इनिंग भी खेल डालता है। लेकिन भाई एक और से बात करें तो भाई इनिंग में कुछ होता ही नहीं है, मतलब कि भाई चाहे वो बंदा कितना भी रन बनाए लेकिन भाई सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। अगर हम बात करें तो भाई पता नहीं इंटरनेशनल इंडिया की टीम है, मतलब कि भाई इंडिया उसमें भाई पता नहीं लेकिन कोच क्या कर रहे हैं। मतलब कि भाई ये बंदा 5 स्टार्ट देता है, पावर प्ले के बाद भी बंदा बहुत ही अच्छा खेलता है। आप सभी लोगों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ इस बंदे की इनिंग देखी ली होगी, लेकिन भाई क्यों बार बार पता नहीं क्यों ड्रॉ किया जा रहा है ऋतुराज गायकवाड़। अगर उसकी बात करें तो भाई बहुत ही अच्छा एवरेज है T20 में। हाँ अगर बात करें तो भाई ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को वो भी थोड़ा सा ना छेड़ देते विराट कोहली की तरह, और भाई वही अपना विकेट थ्रो कर देते। लेकिन भाई ऐसा तो कई बार हुआ है, विराट कोहली के साथ भी हुआ है। तो भाई आप विराट कोहली को तो ड्रॉप नहीं करते, और पता नहीं आपको क्या है कि आप ऋतुराज गायकवाड़ को बार बार ड्रॉप कर देते। अगर हम बात करें तो भाई जब सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, यानी कि वो जब टीम के कप्तान होते हैं, तब भी ऋतुराज गायकवाड़ ड्रॉप होता है। हाँ एक बार शुभमन गिल की कप्तानी में खिलाया गया था, और भाई क्या 5 स्टार्ट दिया था इंडिया को। वैसे गाइस अगर हम बात करें तो भाई कहीं ना कहीं तो ये लगने ही वाला है कि भाई इंडिया के लिए फ्यूचर की बात करें तो भाई शुभमन गिल T20 में इतना अच्छा नहीं है। आप देख कर मान लो कि शुभमन गिल खेलता भले ही अच्छा है, लेकिन भाई धीमा स्टार्ट देता है। और आने वाले कुछ समय में भाई धीमी स्टार्ट वाले चलने ही नहीं वाले, मतलब कि भाई T20 में एक तरह से तो बॉलर का मौत ही मौत है। और अगर दूसरी ओर बात करें तो भाई बैट्समैन खेलेगा ही नहीं, अगर रन ही नहीं बनाएगा तो भाई क्या काम का। मतलब कि भाई कहीं ना कहीं देखो तो भाई लिटरली इंडिया के लिए ना साबित हो सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर के तौर पर। अब नहीं लेकिन आने वाले कुछ समय में अगर अभिषेक शर्मा की बात करें या फिर जायसवाल की बात करें तो भाई उन दोनों का कोई भरोसा है ही नहीं। मारो या चले जाओ, लेकिन भाई ऋतुराज गायकवाड़ कंसिस्टेंस रहता है और रन भी बनाता है। आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ, या फिर अभी आपने देखा ही होगा कि भाई ने क्या अच्छा खेला है। अभी जो ट्रॉफी हुई थी सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी, उसमें भाई बंदे ने क्या खेला है। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जब आपने ये मैच देखा तब भी आपको पता चल ही गया होगा कि बंदा रन आउट हो गया। और मार्कस स्टोइनिस का ये एकदम चुतियापा वाला आपने हरकतें भी देखी ली होगी। तो भाई मैं तो अगर बात करूं तो लिटरली ये जो खेला है आज ऋतुराज गायकवाड़ ने, यानी कि जो ये इनिंग खेली है भाई कहीं ना कहीं इनिंग तो अच्छी थी, लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें तो भाई ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। बिकॉज इसका मतलब ये है कि भाई एक बंदा एक छोर से बंदा एकदम 5 स्टार देता है, उसके बाद भी अगर आप उस बंदे को ड्रॉप कर देते हो, मतलब कि भाई ये 5 टेस्ट यानी कि ये 5 सीरीज हुई थी और उसमें आपने आपके ऋतुराज गायकवाड़ ने भाई क्या 5 स्टार दिया था। तो गाइस लिटरली मेरा मानना तो यही है कि ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करने की तो सोचो ही मत यारो, और उसको खिलाओ ताकि वो T20 का नंबर 1 बैट्समैन बन जाए। अब हम बात करें तो भाई अगर पाकिस्तान से और से खेल रहे होते ऋतुराज गायकवाड़ तो भाई आज उनका ऑरा ही अलग होता। मतलब कि भाई बाबर आजम एक जोर से आपने देखा ही होगा कि 50 कर करके अभी T20 का नंबर 1 बॉलर है, लेकिन भाई वो कैसे है, मतलब कि भाई वो रन अप बॉल खेलता है। और ऋतुराज गायकवाड़ तो इतना भी घटिया नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ एक जोर से प्रेशर को बिल्ड होने देता है, दूसरी जोर से प्रेशर को निकाल देता है। लेकिन भाई बाबर आजम की बात करें तो भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, इत्तू से रन से भी ये लोग हार गए थे। मतलब कि भाई वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ पाकिस्तान की ओर से खेल रहे होते, ऐसा भगवान करे ना हो, लेकिन अगर खेल रहे होते तो भाई आप एक बार इमेजिन करो कि इंडिया का T20 नंबर 1 रैंकिंग पर होता ऋतुराज गायकवाड़।
लेकिन भाई दूसरे प्लेयरों की बात करें तो मुझे कुछ इतना लगता नहीं कि इंडिया का फ्यूचर है। हाँ, अगर बात करें तो भाई संजू सैमसन है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत ही अच्छा सितारा हम लोग खो रहे हैं। जी हाँ गाइस, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई एक अच्छा ओपनर आपको मिला है ऋतुराज गायकवाड़ के तौर पर, और अगर आप उससे भी बिल्कुल ही सामने से हट गए, मतलब कि आपने मुंह ही फेर लिया है कि भाई ये ओपनर किसी काम का नहीं है। और भाई ऋतुराज गायकवाड़ की कंसिस्टेंसी, आई लव ऋतुराज गायकवाड़, बट इंडिया के भाई जो कोच है, इंडिया की जो टीम मैनेजमेंट है, वो भाई कहीं ना कहीं लगता है कि वो फ्यूचर की ओर नहीं देख रहे। मुझे लगता है यही एक रीजन हो सकता है, वरना भाई ऋतुराज गायकवाड़ इतना कंसिस्टेंट रहता है। और भाई जब भी अच्छे मुकाबले होते हैं तो भाई बंदे को ड्रॉप करके दूसरी टीम ए या टीम बी या टीम सी के और से कैप्टन बना देते और वहां पर खेला देते। भाई शिखर धवन की तरह ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी हो रहा है या फिर नहीं, मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताना। भाई शिखू पाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पहले लगातार मिस्टर आईसीसी कहे जाते थे और अब भाई का कहीं नामो निशान तक नहीं है। और भाई ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट भी ले लिया, आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। मतलब कि भाई कहीं ना कहीं तो ये एकदम से ना ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करने का रीजन मुझे अभी तक समझ नहीं है। आप कमेंट जरूर करना।